નમસ્કાર, હું છું બિરેન અને આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. તપોભૂમિ નર્મદા પુસ્તકથી પ્રેરિત કલકત્તાનું શિક્ષિત દંપતી નર્મદા મૈયાના દર્શને આવ્યું. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના ગાઈડ સાઉથ મુખપાધ્યાનિશ્ય નર્મદા મૈયાની તીર્થ ક્ષેત્રોએ કર્યા દર્શન. પશ્ચિમ બંગાળના કલકત્તાનું રહેતું શિક્ષિત દંપતી નર્મદાએ બોલાવ્યા હોય તેવા આભાસ થતા ભરૂચના તીર્થોએ દર્શને આવ્યું છે. કહેવાય છે કે દુનિયાના ગમે તે છેડા પર હો, નર્મદા મૈયાના ભક્તો રહેતા હોય તેવા ભક્તો દર્શન માટે માં નર્મદા તેમના પોતાને આકર્ષે છે. બસ આવું જ કહી પશ્ચિમ બંગાળના કલકત્તા શહેરમાં રહેતા અને વ્યવસાયે પ્રોફેસર એવા સાઉન મુખોપાધ્યાય એક કોલેજમાં સ્પેનિશ લેંગ્વેજ ભણાવે છે. જેઓ નાના હતા ત્યારે તેમના માતા પિતા સાથે જ ભરૂચ જિલ્લામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ સમય જતાં તેઓ કોલેજ કરી હતી. ટીવી બાદ ઓમકારેશ્વરના દર્શને એક કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો. જે કાર્યક્રમ જોઈને મન મનાવી લીધું હતું કે નર્મદા મૈયા તરફથી તેઓને ખીચાવ એટલે કે બોલાવ આવી રહ્યો છે. બસ તે પછી તો શું થયું, તેઓ લગ્ન બાદ તેઓના પતિના સંબંધી મધ્યપ્રદેશના અમરકંટક નજીક આવેલા બિલાસપુરમાં રહે છે. તેઓ ત્યાં પતિ સાથે ગયા અને ઓમકારેશ્વરના દર્શનથી પ્રથમ શરૂઆત કરી. નર્મદા મૈયાના દર્શન કરી અને સાઉન મુખોપાધ્યાયની ધ્રુસકે રડી પડ્યા હતા. તેઓ પોતાની માતાના મળતા હોય ત્યારે એક આભાસ થતો હતો. તેઓ પોતાના પતિ ઓમકારેશ્વર સાથે જબલપુર પ્રવાસ કર્યા પછી ભરૂચ અંકલેશ્વર આવવાની તીવ્ર ઈચ્છાઓ વચ્ચે નર્મદા નદીને કિનારે આવેલા વિવિધ તીર્થોના દર્શન કરવા નીકળ્યા હતા. આ દંપતી 1950માં શૈલેન્દ્રસિંહ ઘોષેલ શાસ્ત્રી લિખિત તપોભૂમિ નર્મદા પુસ્તકને વાંચી નર્મદા મૈયાનું દર્શન નીકળ્યા છે. देखिए, मैं परिक्रमावासी नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि जी नमस्ते, मेरा नाम शाउन मुखोपाध्याय है। मैं कलकत्ता से हूँ और मैं एक कॉलेज में स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ाती हूँ। उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टूरिस्ट गाइड भी हूँ। हाँ, ये यहाँ पे आना मेरी दूसरी बार ही है ये। पहले बात तो ये है, हिंदी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा-सा भूल-चूक हो सकती है क्योंकि मैं बंगाल से हूँ। बहुत छोटी थी तब भरूच आई थी और अंकलेश्वर भी आई थी, लेकिन उस वक़्त शायद माँ ने हमको देखा था, हमने तो कुछ समझा नहीं उनके महत्व के बारे में। फिर पता नहीं क्या हुआ, जब कॉलेज में थी तब टीवी में एक प्रोग्राम देखा था, वहाँ पे ओमकारेश्वर के दर्शन हुई थी। तो उसके बाद कुछ खिंचाव सा महसूस होता था। उसके बाद इनसे शादी हुई और इनके रिश्तेदार जो थे वो बिलासपुर में रहते थे, जो अमरकंटक के बिल्कुल नज़दीक है। तो उसके बाद वहाँ पे जाना हुआ, उसके बाद वहाँ के जाने का इच्छा थी, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि पहली शुरुआत ओमकारेश्वर से हुई। तो ओमकारेश्वर गए, उसके बाद इतना खिंचाव, पता नहीं ओमकारेश्वर में क्या हो गया कि मैया को देख के बहुत रोई थी उस वक़्त। लगा था कि अपनी माँ से जुड़ रही हूँ, तो वो एक अजीब-सा खिंचाव महसूस होता था हर वक़्त। वो मुझे बार-बार माँ के पास लाते गए वो खिंचाव, और ये महसूस होता गया कि पता नहीं मैं माँ से उतना प्यार करती हूँ कि नहीं, माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हाँ, क्योंकि वही खींच के लाती है, वही सब करती है। उसके बाद से शुरू होके अमरकंटक, फिर होशंगाबाद, फिर वो ओमकारेश्वर जब गए थे तभी महेश्वर भी गए थे। तो उसके बाद जबलपुर, भेड़ाघाट, ये सब हो गया था। और बहुत इच्छा थी कि एक बार भरूच या अंकलेश्वर में आए और ये जो तीर्थ स्थान हैं उनके बाद आस-पास में ये सब के दर्शन हो जाए, क्योंकि तब जब आए थे ये ज्ञान नहीं था कुछ, अब भी अज्ञान ही है। फिर थोड़ा बहुत किताबों में जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा बहुत जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से इन सब जगह का दर्शन करना था, क्योंकि अब थोड़ा-सा समझ में आया है कि माँ क्या होती है। तो इसलिए आए हैं। और वहाँ का बंगाल में तो ऐसे बहुत साल पहले 1950 में शैलेंद्र घोषाल शास्त्री महाशय आए थे। उनके पिता के आदेश थे कि वो नर्मदा जी का परिक्रमा करें। उन्होंने एक किताब लिखी थी लौट के, उसका नाम है तपोभूमि नर्मदा। बंगाल में नर्मदा मैया के बारे में जितना भी जानकारी है वो उसी किताब से मिलती है, पर इतने साल बीत गए, बहुत कुछ बदल चुका है। हाँ, इसका ज्योग्राफी भी बहुत कुछ बदल चुका है, तो इसलिए यहाँ पे आके थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन अजीब सी संजोग बनता गया और हमको जो मंदिर दिखना था मैया ने सब दिखा दिया। कैसा लग रहा है यही है, भरूच में आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे पढ़ के आए थे, जैसे
माहौल एक दिमाग में होता है ना, कहीं पे आप पढ़ के आते हो, वही है। यहाँ पे इतने परिक्रमावासी आ रहे हैं, रास्ते में जब आ रहे हैं देख रहे हैं कि परिक्रमावासी परिक्रमा कर रहे हैं, और आगे जाके यहाँ पे इतना, मतलब कोई दर्शन करने के लिए आते हैं तो इतना सब खुश होते हैं, इतना अपनापन है, और ऐसे कि लगता है कि ना अपने माँ के पास आए हैं। लगता नहीं कि अलग से कोई देवी माँ है, वैसे अंदर जैसे कि अपनी माँ है, वही माँ है। बस यही एक है, मैं इनको अपनी ही माँ मानती हूँ। मेरे लिए यही नर्मदा माँ है, यही सब है।